Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all are doing good, safe and sound. So आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलरी के बारे में। एक इंडियन एयरलाइंस में एक कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है, डिफरेंट टू डिफरेंट एयरलाइंस की सैलरी कितनी होती है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एयरलाइन से रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जान लेना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक डोमेस्टिक एयरलाइंस की और एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की दोनों की जो सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एक डोमेस्टिक एयरलाइंस जो होते हैं उनकी सैलरी कम होती है और इंटरनेशनल की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बाहर फ्लाई करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एयरलाइंस ज़्यादा बाहर फ्लाई करेगी तो उनकी सैलरी भी उस उधर इंटरनेशनल के कैंडिडेट्स की सैलरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देखिए, एक कैबिन क्रू की जो सैलरी होती है वो उसके ऑफर लेटर पे जितनी सैलरी आपको बताई गई है उस पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर सपोज अगर आपकी ऑफर लेटर में आपकी सैलरी 35,000 बताई गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 35,000 रुपीज़ आपको बताया गया तो इन हैंड आपको 35,000 रुपीज़ ही मिले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 35 आपको बताया गया तो हो सकता है आपको आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज़ ही मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना बताया गया उससे कम मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सपोज आपकी सैलरी 40,000 रुपीज़ है तो कभी कभी आपको 60,000 या 65,000 रुपीज़ भी सैलरी मिल सकते हैं। अब ऐसा क्यों होगा मैं बताती हूँ। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि एक कैबिन क्रू जो होते हैं ना, उनकी सैलरी सिर्फ जितने उनके ऑफर लेटर पे बताई गई है उतनी ही नहीं होती है। एक कैबिन क्रू की सैलरी उनके फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करती है। आप कितना फ्लाई करते हो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। आप कितने घंटे फ्लाई करते हो उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा फ्लाई करोगे आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप जितना फ्लाई करोगे आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फ्लाइंग आवर्स पे एक कैबिन क्रू की सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि जितनी सैलरी आपको बताई गई है वो तो है, साथ ही साथ अगर आपकी फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा होती है तो वो एक्स्ट्रा आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। एयरलाइंस आपको एक्स्ट्रा पे करेगी आपके फ्लाइंग आवर्स की वजह से, ठीक है। अब अगर बात की जाए, अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की सैलरी जो होती है वो एक फ्रेशर से ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जो एक फ्रेशर होता है उसको उतनी नॉलेज नहीं होती है, उसने एविएशन इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं किया हुआ होता है, तो उस वजह से एक फ्रेशर्स को सैलरी थोड़ी कम मिलती है और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ज़्यादा मिलती है। क्योंकि आप सभी एक्सपीरियंस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि अगर एक्सपीरियंस पर्सन है तो उसको सैलरी ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की अगर बात करूँ तो उनकी सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ होती है। जी हाँ, 1 लाख रुपीज़ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की सैलरी होती है, ठीक है। अगर आपने 3-4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है एविएशन इंडस्ट्री में तो आपको अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ सैलरी मिलता है, ठीक है। और तो इस वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम एक वीडियो बनाइए, सैलरी के ऊपर में एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होने वाले हैं ताकि फ्रेशर्स को पता चल सके कि कौन कौन से एयरलाइंस की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो आई होप इतनी पॉइंट आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम लोग फटाफट से वीडियो में आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से एयरलाइंस की सैलरी कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस की सैलरी कितनी होती है? इंडिगो एयरलाइंस की स्टार्टिंग सैलरी जो है होती है वो 35,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए, कभी कम भी मिल जाता है। देखिए, मैंने जो सोर्सेस इकट्ठा किए हैं वो मैंने कुछ कैंडिडेट से पता करा है, वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ कैबिन क्रू, तो मैंने उनसे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो जज मत कीजिएगा, ऑफेंड भी होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जितनी मुझे सोर्सेज से पता चली है, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस की सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,000 रुपीज़ से 55,000 रुपीज़ तक होती है, ठीक है। 35,000 रुपीज़ से 55 के बीच में आपको एक इंडिगो एयरलाइंस में सैलरी दी जाती है, ठीक है। ज़्यादा भी मिल सकता है, मैंने पहले ही बताया आपको फ्लाइंग आवर्स पर डिपेंड करता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ठीक है। तो एवरेज जो है वो 35,000 से 55,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की।
तो विस्तारा एयरलाइंस की सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। विस्तारा एयरलाइंस की सैलरी 40,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 50,000 रुपीज़ तक, 60 तक भी जाती है, ठीक है। तो 40,000 रुपीज़ से 60,000 रुपीज़ तक विस्तारा एयरलाइंस में सैलरी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एयरलाइन है आपका एयर एशिया। एयर एशिया की सैलरी थोड़ी कम होती है, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा बट ये फैक्ट है, एयर एशिया की सैलरी थोड़ी कम होती है। 25,000 रुपीज़ से एयर एशिया की सैलरी स्टार्टिंग होती है, 25,000 रुपीज़ से 55,000 तक जाती है, ठीक है। 25,000 से स्टार्ट होती है, 55 तक जाती है और डिपेंड करता है आप कितना फ्लाई करते हो, उस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है, ठीक है। तो 25 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया की सैलरी कितनी होती है? एयर इंडिया की स्टार्टिंग सैलरी होती है 36,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 60,000 रुपीज़ तक जाती है, ठीक है। एक फ्रेशर्स को भी 60,000 रुपीज़ मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लाइंग आवर्स पर डिपेंड करता है। एक फ्रेशर्स को भी 60,000 50,000 रुपीज़ मिल जाता है, ठीक है। तो एयर इंडिया की स्टार्टिंग होती है 36,000 से लेकर 60,000 रुपीज़ तक होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट की सैलरी स्टार्टिंग होती है 30,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 50,000 रुपीज़ तक जाती है, ठीक है। 30,000 से 50,000 रुपीज़ तक स्पाइस जेट की सैलरी जाती है। उससे ज़्यादा भी होता है, कभी कभी 50 से आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी 40 भी मिल सकता है, 45 भी मिल सकता है और कभी कभी आपको 32 या 33 भी मिल सकता है। वो आपके फ्लाइंग आवर्स पर डिपेंड करता है, आपने कितना फ्लाई किया है इस पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे एयरलाइन में, जैसे जैसे आप एक पुराने कैंडिडेट बनते जाएंगे, एयरलाइंस जो है आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस की वजह से वो बढ़ा देंगी, ठीक है। 3-4 साल के मेहनत के बाद, 3-4 साल के एफर्ट के बाद आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ भी हो सकती है। और यही चीज़ मुझे एविएशन इंडस्ट्री की बहुत अच्छी लगती है कि इसकी जो एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है वो यहाँ से, अगर आप स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ तक जा सकते हो बहुत कम टाइम में, यानी कि 3-4 साल के टाइम में। और चलिए ठीक है, स्पाइस जेट के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज की सैलरी स्टार्टिंग होती है 42,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ तक जाती है, ठीक है। 42,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ तक जाती है जेट एयरवेज की सैलरी। इससे थोड़ा आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, आपके फ्लाइंग आवर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका आकाशा एयर। आकाशा एयर की सैलरी भी अच्छी होती है, 42,000 रुपीज़ से 55,000 रुपीज़ तक जाती है, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो 42,000 रुपीज़ से लेकर 55,000 रुपीज़ तक जाती है आकाशा एयर की सैलरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गो फर्स्ट। गो फर्स्ट की सैलरी स्टार्टिंग होती है 38,000 रुपीज़ से 55,000 रुपीज़ तक, ठीक है। 50 to 55,000 रुपीज़ तक जाती है गो फर्स्ट की सैलरी, ठीक है। मैं खुद ही भूल गई मैं क्या बोल रही थी। तो गो फर्स्ट की सैलरी जो है वो 38,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, 50 to 55,000 रुपीज़ तक जाती है, ठीक है। तो गो फर्स्ट की सैलरी इतनी होती है। तो जितने एयरलाइंस मैंने आपको बताए हैं, ये सारे एयरलाइंस जो है वो फेमस है और इंडियन एयरलाइंस से फेमस है। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो बड़े एयरलाइंस है, फेमस एयरलाइंस है, जिनका नाम है, उन एयरलाइंस के बारे में डिस्कस किया है। और इन्हीं सारी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट भी है, कैंडिडेट्स इन्हीं में ज़्यादा जाके अप्लाई करते हैं। तो आई होप कि सैलरी से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर कुछ भी डाउट होता है आपको सैलरी से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एविएशन रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप एकदम बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ, कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ और कमेंट जो आप लोग करते हो उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो भी बना दूँ, ठीक है। तो आप एकदम फ्री रहिए कमेंट करने के लिए। और अगर आपने चैनल पर नया पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके लाऊँ वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।